हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, देखिए ये दो स्पेशल टाइप्स के मैट्रिक्स हैं जिसको आपको पढ़ना है डिटर्मिनेंट चैप्टर में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इस पे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे। और तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आपको ऐसे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पे, आपके मोबाइल पे जो है पहुंचता रहे। ठीक है। तो मेरे चैनल के माध्यम से जो भी आप चीज़ सीख रहे हैं उसको जो है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें, जिससे हमें जो है पता चले कि आप क्या चीज़ें जान पा रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं जान पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बारी बारी से हम लोग स्टडी करेंगे आज। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान समझिए। सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, तो देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। अगर इसका डिटर्मिनेंट जो है जीरो के इक्वल हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर कब कहलाएगा, जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब कि एक बात और क्लियर है कि सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलेगा। ठीक है। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी वो सिंगुलर हो सकता है। अब सिंगुलर कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट निकालने पर उसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो कैसे लिखते हैं, इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल आ गया तो इसका मतलब कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वो क्या है, सिंगुलर है। क्लियर। तो सिंगुलर होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, ध्यान समझिएगा। ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 5, 2, 20 और 8 है। तो जैसे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आप निकालेंगे तो 5 का करेंगे 8 में मल्टीप्लाई। आपको मालूम है कि ये टू ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है और टू ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 में 8 का होगा तो कितना, 40, और 20, फिर रेस्ट वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 में 2 का होगा तो 40। तो 40 माइनस 40 कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो गया। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर है। ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट है 4, और यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 5। क्लियर। तो इसको आप चेक कर लीजिए, डिटर्मिनेंट ए निकालिए। निकालिएगा तो 4 का 5 में मल्टीप्लाई होगा। आपको पीछे वीडियो में एक्सपेंड करने के लिए बताए थे टू ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20, माइनस ये 10 × 2 कितना होगा, 20, 20 माइनस 20 कितना, जीरो। इसका मतलब कि ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है क्या है, सिंगुलर है। इतने आसान क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी हम लोग डिफिनीसन समझ रहे हैं, इसलिए इस छोटे छोटे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्लियर। तो चलिए, सिंगुलर हो गया। सिंगुलर के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है इसको देखेंगे हम लोग। तो ध्यान समझिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो सिंगुलर का उल्टा होगा सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक सिंगुलर एक नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर में डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, जीरो। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता था, जीरो। तो नॉन सिंगुलर में क्या होगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो उसी का उल्टा हो गया। तो यहाँ से आपको क्लियर ही हो गया होगा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए एक बार आपको बता देते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान समझिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इसका डिटर्मिनेंट, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हम उसको क्या बोलेंगे कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है।
तो देखिए जब भी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 6 5 9 4 -2 -1। देखिए हमने कितने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, 3 बाई 3 का। तो 3 बाई 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 बाई 3 ऑर्डर का अगर हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है तो उसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर हो जाएगा। तो नॉन सिंगुलर होने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले उसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। तो ए मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट ऐसे लिखेंगे। आपको बताया है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे वैल्यू सेम देगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में, R1 के। आपको याद होगा तो R1 के रेस्पेक्ट में अगर आप एक्सपेंड कीजिएगा तो देखिए ये वाला प्लस होता है, माइनस प्लस ये साइन होता है। इसके पहले वाला बताए थे पीछे की साइन प्लस माइनस कहाँ देते हैं, तो जहाँ पे आई प्लस जे इवन होता है वहाँ पे प्लस देंगे, और जहाँ पे आई प्लस जे जो है ऑड होगा वहाँ पे क्या देंगे, माइनस देंगे। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिए। वन को एक्सपेंड करते हैं। वन देखिए R1 के रेस्पेक्ट में, तो R1 में वन है तो वन लिख दिए। अब क्या करते हैं कि वन के सामने वाले रो और कॉलम को कैंसिल करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई देखिए 5 में माइनस का 1 होगा तो -5 होगा, -2 का 9 में होगा तो -18 होगा। लेकिन यहाँ माइनस होता है पहले से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आपको याद है A11 × होता है, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा फिर माइनस फिर दूसरा एलिमेंट, ऐसे होता था पीछे बताए थे एक्सपेंड में। तो इसको जैसे हम एक्सपेंड किए तो 1 × इसके सामने वाला रो और कॉलम कटा, 5 × -1 -5, फिर बीच में माइनस होता है तो -2 × 9 -18 और माइनस माइनस +18 हो गया। फिर देखिए इसका 2 है, 2 के पहले का साइन क्या लेंगे, माइनस, तो -2। अब इसके सामने वाला रो और कॉलम कटेगा तो क्या बचेगा, 6 का -1 में होगा तो -6, 4 का होगा 9 में कितना होगा, 36 हो गया। फिर लास्ट वाला एलिमेंट 3 है तो 3 लिखते हैं प्लस में 3। फिर इसके सामने वाला रो और कॉलम कटेगा तो देखिए 6 का मल्टीप्लाई होगा -2 में तो -12, फिर -4 का मल्टीप्लाई होगा 5 में तो 20, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 18 में से 5 माइनस होगा तो 13 होगा, 13 में 1 का मल्टीप्लाई होगा 13 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे 36 और 6 कितना हो जाएगा, 36 और 6 कितना होगा, 42, और 42 माइनस में होगा तो 42 माइनस में यानी -42 में -2 का करेंगे तो प्लस में कितना, 84 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये 20 और 12, -12 -20 कितना होगा, -32 हो जाएगा। -32 में 3 का करेंगे तो कितना होगा, -96 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, कैलकुलेट जैसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ पे 13 और 84 कितना हो जाएगा, 97, और फिर -96 कितना आया, 1, 1 जो आया, 1 जो आया देखिए ये जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 1 आया और 1 नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो क्लियर हो गया। तो दोनों चीज़ें हम लोग एक बार और रिकॉल कर देते हैं, ध्यान से समझिए। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग उसको बोलेंगे जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के इक्वल होगा, उसको सिंगुलर बोलेंगे। और दूसरा चीज़ कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं होगा उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इस पे जो बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग देखते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान समझिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि फाइंड द वैल्यू। देखिए ये क्वेश्चन आप जो है लिख लेंगे थोड़ा भी इस पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बुक्स का ही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। इफ़ द मैट्रिक्स ए, आपको थोड़ा सा हम तेज़ी से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये आपके पास वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेगा, आप जब मन तब देख सकते हैं। इसलिए आपको एक बार नहीं समझ में आता है उसको 2 बार 3 बार देखिए। क्लियर। तो क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालना है। इफ़ द मैट्रिक्स ए, इफ़ द मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स है इतना, ये जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इज सिंगुलर, ये मैट्रिक्स कैसा दिया हुआ है, सिंगुलर। क्वेश्चन ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालना है
कब? जब ए मैट्रिक्स जो आपको दिया हुआ है वह कैसा मैट्रिक्स है? सिंगुलर है। तो अगर ए मैट्रिक्स सिंगुलर है, अगर ए मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका मतलब कि अगर ए मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका मतलब कि इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा वो जीरो के इक्वल होगा। अगर ए सिंगुलर है तो इसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि अगर ये सिंगुलर है तो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसको जीरो के बराबर करा के और वहाँ से एक्स की वैल्यू हम निकाल देंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिए। तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के इक्वल करा देंगे। तो चलिए पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एलिमेंट में क्या दिया है? वन। यहाँ एलिमेंट में दिया है आपको वन, -2, 2, 1, 2, -1, x, 2 और -3। हम R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो देखिए ये वन है, यहाँ प्लस तो आपको याद ही हो गया होगा, प्लस माइनस प्लस होता है। तो देखिए वन है तो वन ले लिए, फिर इसके सामने वाला रो और कॉलम काट दिए। तो देखिए टू का -3 में होगा तो -6, फिर -2 का होगा वन में तो 2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे माइनस होता है लेकिन पहले से एगो -2 है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? +2। अब इसके सामने वाला रो और कॉलम काटेंगे तो क्या होगा? -3 और 1 कितना हो जाएगा? -3। फिर माइनस होता है, एक्स का करेंगे वन में तो कितना हो जाएगा? एक्स। क्लियर? फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरे एलिमेंट की ओर आते हैं, ये भी इसका साइन प्लस होता है तो इसके सामने वाला रो और कॉलम कटेगा तो 3 हो गया। इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा देंगे तो 1 का होगा 2 में तो 2 होगा, फिर माइनस एक्स का होगा 2 में तो 2x हो जाएगा। अब देखिए ये डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए? सिंगुलर है तो जीरो के इक्वल। देखिए ये क्वेश्चन में दिया है कि सिंगुलर है तो इसका मतलब कि ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल ले लेंगे? जीरो के इक्वल। तो यहीं पे ले लेते हैं एलएचएस में, तो इतना इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? 6 और 2 दोनों माइनस में है तो -8 हो जाएगा। -8 में 1 का मल्टीप्लाई -8 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 2 का -3 में करेंगे तो -6 होगा। 2 का करेंगे -x में तो कितना हो जाएगा? -2x। उसके बाद 3 का 2 में होगा तो 6 होगा, और इसी 3 का -2 में होगा तो कितना हो जाएगा आपका? -6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए -6 + 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो जीरो इधर है ही है तो जीरो इक्वल टू कितना होगा? यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका -8 हो गया, और यहाँ पे 6x माइनस में है -2x तो -8x, तो -8x -8 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि -8 को उठा के इस साइड में डाल देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये इधर जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? प्लस में 8 हो जाएगा। ये -8x ऐसे ही है तो 8 और 8 कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आपको -1 आ जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब कि हमको जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उस केस में हम क्या करेंगे? x की वैल्यू इस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको जीरो के इक्वल करा करके वहाँ से x की y जो भी पूछेगा उसको वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग देख लिए कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। क्लियर? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। हो सकता है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट अगला टॉपिक हो या तो माइनर कोफैक्टर होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।